अच्छा दोस्तों, ये है डाइवो टर्मिनल ठोकर न्याज़ बेग पर टिकटिंग काउंटर्स मुख्तलिफ़ शहरों के, पिंडी, फैज़ाबाद, सरगोदा, साहिवाल, गुजरात वगैरह काफ़ी सारे काउंटर्स हैं। और ये यहाँ का डिपार्चर लाउंज है, वेटिंग एरिया। उधर वो बहुत ज़बरदस्त अच्छे किस्म के सीटें लगी हुई हैं, ये देखें आप। ये एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए है और बाकी जो हैं वो ये सीटें हैं। काफ़ी बड़ा टर्मिनल है ये ठोकर न्याज़ बेग पे, और यहाँ से तकरीबन मुल्क के हर शहरों की तरफ जो है वो जाती हैं। ये वेरी नाइस। उसके बाद आइसलैंड फ्रेश जूसेस, ये मोबाइल एक्सेसरीज़ और रिलेटेड चीज़ों की शॉप है। ये ज़बरदस्त आइसलैंड के नाम से ये दुकान है। यहाँ गोलगप्पे और फ्रेश जूसेस वगैरह मिलते हैं, सैलड भी है और मिमको चाट वगैरह। ये जो है एक इनका शॉप के नाम से है, और पहले भी आपको ये दिखा चुका हूँ। ये यहाँ चिलर्स वगैरह लगे हुए। उसके बाद ये है जी स्वीट कॉर्न हॉट शॉट, और यहाँ बेकरी आइटम्स, क्रोसांस, डोनट्स, बर्गर्स, सैंडविचेस वगैरह। तो जनाब ये लाउंज के हम इस तरफ आ गए। यहाँ से बाहर निकलें तो यहाँ बसों का अराइवल होता है। जो भी बस जहाँ से भी आती है वो मेन गेट अभी आपको मैं दिखाऊंगा, उधर से बस आकर यहाँ रुकती है, पैसेंजर्स यहाँ उतरते हैं, बस खाली होती है और फिर जहाँ जाना होता है बस में चले जाते हैं। टर्मिनल का टॉयलेट्स हैं, उधर लेडीज़ हैं, उधर जेंट्स हैं, साफ़ सुथरे हैं, बहुत अच्छे हैं। ऊपर मस्जिद। अच्छा, और ऊपर जो है वो सीढ़ियाँ आ रही हैं, वो ऊपर मस्जिद है। ये एक बहुत ही ग्रीन पाकिस्तान। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक बस है ना, वो जो ये वहाँ कलमा चौक जाने वाली। ओके, ये यहाँ से कलमा चौक और कलमा चौक से यहाँ शटल सर्विस है इलेक्ट्रिक बस की। अच्छा, अब आपको कुछ बसें मैं दिखा दूँ। वेलकम टू डाइवो एक्सप्रेस। पैसेंजर लाउंज टिकटिंग काउंटर्स आपको दिखा दिए। चलें यहाँ से चलते हैं। ये डाइवो एक्सप्रेस की डाइवो ब्रांड बस है। ये जा रही है लाहौर से साहिवाल। यहाँ एक गहमा गहमी रश असल बसल है बहुत। ये लाहौर से सरगोदा जा रही है, और ये कहाँ जा रही है? लाहौर से फैसलाबाद, यूटोंग मास्टर। और ये है लाहौर से सियालकोट, गोल्डन ड्रैगन की। लाहौर से डेरा गाजी खान, गोल्डन ड्रैगन की। और ये लाहौर से एबटाबाद जा रही है। उसके बाद यूटोंग लाहौर तक रावलपिंडी। अच्छा जी। उसके बाद ये मेन एंट्रेंस है। इस यहाँ से बसें एंटर होती हैं और यहीं से बाहर निकलती हैं। ये जनाब आपको मैंने पूरा टर्मिनल विज़िट करा दिया। ये वो इलेक्ट्रिक शटल बस जो कलमा चौक जा रही है। ये बस यहाँ से निकल गई, इसके लिए गेट खोला गया और उसके बाद ये गेट दोबारा बंद कर दिया जाएगा। पीछे पीछे एक और बस रवाना हो गई। उसके बाद एक और बस रिवर्स हो रही है। ये बस यहाँ से जा रही है। डाइवो फास्टेक्स कार्गो और कोरियर सर्विस का ऑफिस है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ट्रैवल विद हसन मेहताब। मेरे पीछे आप देख रहे हैं डाइवू की बसेस और पीछे ऊपर लिखा हुआ है डाइवू एक्सप्रेस। तो मैं हूँ इस वक्त ठोकर न्याज़ बेग लाहौर में डाइवू टर्मिनल पर, और यहाँ आने का मकसद ये है कि आज मैंने एक ट्रैवल करना है लाहौर से इस्लामाबाद, और डाइवू की जो सबसे प्रीमियम क्लास कहते हैं, प्लैटिनम क्लास बस में, जिसको मैंने एक्सपीरियंस करना है कि आया वो इतनी महंगी अगर है तो क्यों है, और अगर प्लैटिनम है तो उसमें क्या वजह है। तो मेरे पीछे बसों की आमद-ओ-रफ्त मुस्तकिल जारी है। मुझे परेशानी हो रही है कि कोई बस मुझे पीछे से फड़का ना दे। तो खैर, ये सफ़र, ये व्लॉग एक बस ट्रैवल का है, बस व्लॉग एज़ यूजुअल। और लाहौर से इस्लामाबाद कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ इस रूट पे, लेकिन डाइवू की इस प्लैटिनम क्लास में मेरा पहला सफ़र है। तो मेरे साथ रहिए और इस सफ़र को एंजॉय करेंगे, और फिर आपसे मुलाकात या रास्ते में जो भी होगा वो आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, और पिंडी पहुंचकर आपको बताऊंगा कि आया प्लैटिनम क्लास इज़ वर्थ इट और नॉट, एंड वेदर इट इज़ गुड और नॉट। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद मी। लेट्स गो टू इस्लामाबाद। दोस्तों, ये है मेरा टिकट लाहौर से इस्लामाबाद, 3,360 रुपये का प्लैटिनम क्लास बस में लाहौर से इस्लामाबाद। अच्छा दोस्तों, टाइम हो गया है ठीक 3:30, और टर्मिनल से बस हमारी निकल के आ गई है बाहर। इस्लामाबाद जाने के लिए ऑल द वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लाज़ी सखर लना हज़ा व मा कुन्ना लाहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत से मिला पाक है वो ज़ात जिसने सवारी को हमारे लिए मुसख्खर किया। बेशक हम इस पर काबू पाने वाले ना थे, और बेशक हमें अपने रब की तरफ लौट के जाना है। और इसका वतीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। हम डाइवू एक्सप्रेस बस सर्विस की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम लाहौर से रास्ता से सर्विस एरिया रावलपिंडी फैज़ाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारा ये सफ़र इंशाल्लाह 5 घंटे 45 मिनट का होगा। सड़क की तामीर और मरम्मत के मुतबादिल रास्ते की वजह से हमारे सफ़र का दुरानिया बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपके ताउन के शुक्रगुजार हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र बस में हैम और एमरजेंसी दरवाज़ा मौजूद है, जिसे बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जल्द तमाम से कि अपनी हिफाजत का मद्देनज़र रखते हुए फांसी बल बांध लीजिए। हुकूमत पाकिस्तान की कवानीन के मुताबिक बस में सिगरेट नोशी मना है। आपकी कीमती राय के लिए सजेशन बुक मेरे पास मौजूद है। तबीयत की खराबी की सूरत में वॉमिट व मुझसे तलब किया जा सकते हैं। हम आपके लिए महफूज आरामदेह सब हैं। शुक्रिया। अच्छा जी, उर्दू और इंग्लिश में अनाउंसमेंट, काफ़ी लंबी अनाउंसमेंट होने के बाद आपको मैं बताऊं कि हम टर्मिनल से ठीक 3:30 बजे निकल गए, लाहौर ठोकर टर्मिनल से, और सफ़र इस्लामाबाद की जानिब शुरू हो गया हमारा। और ये सफ़र हमारा तकरीबन 5 घंटे 45 मिनट का बताया है अटेंडेंट ने, और मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, लेकिन उसकी वजह समझ में आती है कि पहले ये सफ़र तकरीबन 5 घंटे या 5 घंटे से कम में होता था, लेकिन हुकूमत के मौजूदा क़वानीन के मुताबिक, जिसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन है आजकल मोटरवे पर, तो बस जो है वो अपनी 100 किलोमीटर्स की रफ़्तार पर नहीं जाएगी, बल्कि 90 किलोमीटर्स पर चलेगी। तो जिसकी वजह से टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी इज़ एक्सटेंडेड टू 5 hours and 45 minutes। और ऑल द वे ये सफ़र M2 मोटरवे पर होगा हमारा, लाहौर से निकल कर इस्लामाबाद तक। रास्ते में एक स्टॉप ओवर आएगा, और वो है पहले भेरा हुआ करता था, लेकिन अब अनाउंस किया है कि सियाल रेल सर्विस एरिया, जो कि नंबर 2 सर्विस एरिया है इस मोटरवे पर। टोटल सर्विस एरियाज़ M2 मोटरवे पर 5 हैं। पहला सुखेकी, दूसरा सियाल, तीसरा भेरा, चौथा कलर कहार और 5वां चक्री। तो सियाल इंटरचेंज पर पहुंचकर तकरीबन 5-10-15 मिनट का शायद ब्रेक होगा, स्टॉप ओवर होगा, और फिर सफ़र दोबारा हम जारी रखेंगे टूवर्ड्स
इस्लामाबाद। बस तो काफ़ी अच्छी है, सीटें कंफर्टेबल हैं बहुत, मैं अब आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम वही है कि इन्होंने सीट की बैक पर जो LCD होनी चाहिए या होती है इंडिविजुअल कस्टमर पैसेंजर के लिए, वो नहीं है। सिर्फ एक LCD लगी हुई है वो सामने ऊपर, और उसको सुनने के लिए नॉट श्योर कि क्या अवेलेबल है। दोस्तों ये सीटें वही हैं जो मैंने आपको 9/32 बस में बिज़नेस क्लास की सीट्स पे मैंने सफ़र भी किया और आपको दिखाया। इसमें मसाजर भी है और इसमें लेग रेस्ट की एक्सटेंड भी है और सीट रिक्लाइनिंग भी है और ट्रे भी निकलती है, वो सब मैं दिखा दूँगा। दी ओनली डिफरेंस जो दूसरी बसों में है और ड्राइवर बस में नहीं होता वो है एंटरटेनमेंट मीडिया, मल्टीमीडिया स्क्रीन प्रोवाइड नहीं करते ये हर सीट पर, जो कि एक शॉर्टकमिंग है। मेरे ख़्याल में हम आदी हो चुके हैं सारी बसों में, और 4-5 घंटे के सफ़र में एंटरटेनमेंट जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ देखना चाहे तो देख ले, और जिसने नहीं देखनी वो ना देखे, बट ऑप्शन शुड बी अवेलेबल। वाह क्या खूबसूरत ग्रीनरी है जनाब। लाहौर में कल बारिश हुई थी, बल्कि रात में जो गुजरी है रात, उस रात को बारिश हुई थी, जिसके बाद ग्रीन जो है वो और ज़्यादा ग्रीन हो गया है, दरख्त धुल गए हैं और हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है जो आँखों को बहुत भली लगती है। दोस्तों ये हम पहुँच गए लाहौर M2 मोटरवे टोल प्लाज़ा और टाइम हो रहा है ठीक 3:45। 15 मिनट हमें लगे टर्मिनल से यहाँ तक पहुँचने में। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजरा था तो ये 3 बड़े बड़े जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इस पर कोका कोला की ब्रांडिंग हुई थी। अभी जो है ये इंतज़ार में है किसी ब्रांडिंग के। दोस्तों यहाँ से जो ये रोड से जुदा हो रही है लेफ़्ट टर्न पे, ये M3 मोटरवे है जो यहाँ से दरखाना तक जाएगी। दरखाना से M4 बन जाएगी और फिर M4 पर आप मुल्तान, सक्खर और कराची जाने के लिए जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी सर्व हो गया स्नैक बॉक्स, लिखा हुआ है इस पर गोल्ड क्लास डाइवो एक्सप्रेस का। इसके अंदर से निकलेंगी जनाब जो चीज़ें वो आपको दिखा देता हूँ। लेज़ का 20 रुपए वाला क्लासिक चिप्स का एक पैकेट, हिलाल बिस्किट्स का बेक टाइम केक स्लाइसेस मार्बल फ्लेवर, 10 रुपए का टिकी पैक सुपर बिस्किट्स का, और 2 आमरस की टॉफ़ियाँ 5 रुपए वाली, 5 रुपए की एक, 10 रुपए की 2। अच्छा यहाँ जनाब मोटरवे पे काम हो रहा है एक ट्रैक पर, जो बिल्कुल लेफ़्ट वाला ट्रैक है, उसके लिए ट्रैक बंद किया हुआ था। 2 लेन चल रही थी और अब वापस 3 लेन पे आ गए। ये सबसे पुरानी मोटरवे है, पाकिस्तान की सबसे पहली मोटरवे है और इसको रिपेयर मेंटेनेंस की बहुत अशद ज़रूरत है। मैं पिछले 2-3 व्लॉग्स में ये बता चुका था कि इस मोटरवे की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पूरे जितनी भी दूसरी मोटरवेज़ हैं पाकिस्तान में उसके मुकाबले में। तो अगर इस पर कुछ काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इस वक्त महसूस या एहसास नहीं दिलवा सकता क्योंकि आपको आवाज़ नहीं आएगी जो मुझे आ रही है। ये वही मोटरवे है जो आज से कई साल पहले जब इस पर बस में सफ़र करते थे तो बस बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे बह रही है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आरामदेह और विदाउट एनी नॉइज़। बस में किसी किस्म की आवाज़ें नहीं आती थी, लेकिन अभी मुझे आवाज़ें आ रही हैं मुस्तकिल। बस की आवाज़ नहीं है, ये रोड की ख़राबी की आवाज़ है। और मैं अगर आपको फ्रंट व्यू दिखा सकता तो मैं आपको दिखाता कि इस रोड पर जो जगह जगह जो है वो क्रैक्स हैं, टूटी है और हल्के हल्के, गहरे खड्डे नहीं हैं, हल्के हल्के हैं, टूट रही है रोड।
इस पर मेहनत की और तवज्जो की ज़रूरत है। नाज़रीन, आपको मैं फ़्रंट व्यू तो बाद में दिखा सकता हूँ या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये देखें, ये टेबल जो खुलती है इस बस में, मैंने उस पर ये गिलास रखा हुआ है और इस गिलास को लर्ज़ा तारी हो गया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि रोड की कंडीशन कैसी है। इस गिलास को देख लीजिए, ये सुकून से नहीं बैठ सक रहा, हिले जा रहा है। ठीक 5:15 बजे हम पहुंच गए सियाल सर्विस एरिया। 15 मिनट का यहाँ पे हम बता रहे हैं। अच्छा जी, ये है यूटोंग मास्टर की बस, डाइवो एक्सप्रेस सर्विस लाहौर से इस्लामाबाद, और ये प्लेटिनम क्लास बस है। ओके दोस्तों, ये है बस का इंटीरियर। मैं पीछे से आगे आ गया। राइट साइड पे 2 सीट्स हैं, लेफ़्ट साइड पे सिंगल सीट है। सारी बिज़नेस क्लास सीट्स हैं। 25 मिनट रुकने के बाद सियाल से निकल रहे हैं अपने सफ़र पर इस्लामाबाद के लिए। सफ़ेदे के दरख्तों का झुंड है जो बिल्कुल धूप छन छन के आ रही है, बल्कि मुश्किल से ही आ रही है। एक घंटा बाकी है, या लेस दिन 1 घंटा 50 मिनट के बाद मगरिब हो जाएगी। सूरज नीचे आ चुकेगा पंजाब में। कितना खूबसूरत लग रहा है ये सूरज, ढलता हुआ सूरज। और फोरग्राउंड में आप देखें कि हरे भरे ग्रीन लहलहाते खेत, दरख्त। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल साइट। लुक एट दिस, माल्टे के दरख्त लगे हुए हैं। दोस्तों, ये आप सड़क का हाल देखें, जगह जगह पैच वर्क हुआ हुआ है और जहाँ नहीं हुआ वहाँ बहुत ख़राबी है, और जहाँ हुआ हुआ है वो भी कोई बहुत अच्छी पैचिंग नहीं हुई है। I guess motorway M2 has gone from best to worst. बहुत ख़राब हो चुकी है ये M2 मोटरवे। दोस्तों, मैंने अपना नैनो कैमरा लगा दिया फ्रंट स्क्रीन पर। ड्राइवर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि कलर का हार के जब आएगा टर्न और वो 10 किलोमीटर का जो पैच है वो मैं फ्रंट व्यू लेना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब कलर का हार हम पहुँचने वाले हैं। कलर का हार के जो 10 किलोमीटर का सॉल्ट रेंज एरिया है वो आप फ्रंट व्यू से उसका एंजॉय करेंगे। इस वक्त हम पंजाब के मैदानी इलाके से गुज़र रहे हैं, और इन पहाड़ों के बाद जो है मैदानी इलाका ख़त्म हो जाएगा और पोटहार का पहाड़ी इलाका शुरू हो जाएगा, जिसमें मैदानी
इलाके तो कम हैं, खेत खलियान हैं, लेकिन वो पहाड़ों के बीच में हैं, वादियाँ हैं, नदियाँ हैं। Look at this beautiful, beautiful sunset. पहाड़ों के पीछे सूरज जो है वो गुरूब हो गया। दोस्तों यहाँ से कलर कहार सॉल्ट रेंज का 10 किलोमीटर का पैच स्टार्ट हो गया और अब हम बतदरीज ऊपर चढ़ेंगे पहाड़ पर और लेफ़्ट राइट सड़क सांप की तरह पल खाती हुई ऊपर जाएगी। और जो मैं आपसे कह रहा था कि पंजाब का मैदानी इलाका ख़त्म हो गया, वो अभी आपने देख रहे हैं। इस चढ़ाई पर बस की, ट्रक की और टैंकर्स की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है बिकॉज इट्स क्वाइट स्टीप और लोडेड बसें हैं, लोडेड ट्रक्स हैं, लोडेड ऑयल टैंकर्स हैं, तो बिल्कुल कचरे की रफ्तार से रेंग रहे होते हैं। और ये ऊपर जाते वक्त जब कलर कहार पे ऊपर जा रहे होते हैं, उतरते वक्त जो है वो स्पीड की रिस्ट्रिक्शंस हैं बड़ी सख्ती से 30 किलोमीटर्स, और बसें जो हैं वो कॉन्वॉय की शक्ल में चलती हैं। लुक एट दिस वैली, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और ये सामने आप देखें किस कदर स्टीप चढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट। और लेफ़्ट पे जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है ना वाइट कलर से, हमने वहाँ तक जाना है। और आप ये देख रहे हैं राइट साइड पे जो बसें हैं और कोस्टर्स हैं, ये सब कॉन्वॉय की शक्ल में हैं। इनको मोटरवे पुलिस जो है वो एस्कॉर्ट करती है, कॉन्वॉय बनाते हैं पहले और उसके बाद फिर उनको कॉन्वॉय की शक्ल में चलाते हैं और एक के पीछे एक ही चलती है, कोई ओवरटेक नहीं कर सकती बस। और ये इक़दाम बड़े अच्छे हैं मोटरवे पुलिस के, बहुत उम्दा काम है ये, बिकॉज़ जब ये नहीं था तो स्पीड लिमिट पे कोई काबू नहीं करता था, फॉलो नहीं करता था, और बहुत ज़्यादा हादसात हुए उतरते वक्त इस कलर कहार में, जिसमें काफ़ी इंसानी जानें जो हैं वो नाहक ज़ाया हुई। तो उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है और कॉन्वॉय की शक्ल में तमाम पैसेंजर बसेस, कोस्टर्स वगैरह हो जाती हैं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ये देखा आपने कंटेनर कितनी धीमी रफ्तार से जा रहा है, और इसका
ट्रक में तो तरबूज लदे हुए हैं। उफ। कार कैरियर ट्रक से चढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो यहाँ जनाब हमारा अख्ताम हुआ कलर कहार साल रेंज का। अच्छा दोस्तों, ये जो सामने एलईडी चल रही है ना, इस एलईडी पे कोई इंग्लिश फिल्म लगाई हुई है। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा देर तक वो दिखा नहीं सकता, वो भी है कोई कॉपीराइट ही ना आ जाए, तो आपको बस झलक दिखा दी मैंने कि, और बताना ये है कि इस स्क्रीन पर, इस एलईडी पर जो भी मूवी इन्होंने लगाई है, मैंने उनसे अटेंडेंट से कहा कि भाई ये देख तो रहे हैं, इसको सुन कैसे सकते हैं? तो वो कहती है जी ये सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। मतलब देयर इज़ नो ऑप्शन कि कोई हेडफोन्स ये दें, या हेडफोन्स लगाने के लिए कहीं जगह भी नहीं है बाय द वे। तो खैर इन्होंने ना हेडफोन्स दिए और ना कोई और तरीका है इस मूवी को देख कर सुनने का। तो ये सिर्फ देखने के लिए है, ये सुन नहीं सकते इसको आप। ये कमाल है। मतलब प्री प्लैटिनम क्लास बस में अगर अव्वल तो हर सीट पर नहीं है एलईडी, जो कि यूजुअली यूटॉन की बसों में सब होती है, और अगर एक ही स्क्रीन लगी हुई है और उसी पे सबने देखना है, तो कम से कम सुनने के लिए कोई इसका तरीका बताएं, बनाएं, दिखाएं और दें। लेकिन बाय द वे ये इतनी छोटी स्क्रीन है कि जो आखिरी सीट पर मुसाफिर बैठे हुए हैं उनको तो कख भी नज़र नहीं आ रहा, उनको तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इतनी दूर हो जाएगी छोटी सी स्क्रीन। तो एनीवे, सो मच फॉर द प्लैटिनम क्लास। Daewoo somehow doesn't believe in providing entertainment, जो सीट के पीछे स्क्रीन्स लगी होती हैं इनकी, सिवाय स्लीपर बसेस में मेरे ख्याल में अब कोई ऐसी बस नहीं है, सीटेड बस, चाहे वो लॉन्ग रूट है या शॉर्ट रूट है, जिसमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एनीवे, वो तो टाइम हुआ है 8:20 और पहुंच गए हम M2 मोटरवे टोल प्लाजा इस्लामाबाद। लाहौर टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया था 3:45 बजे, तो 4 घंटे और 35 मिनट में हमने मोटरवे पे सफ़र किया, जिसमें से 25 मिनट का सियाल सर्विस एरिया पे ब्रेक भी था। टोटल ओवरऑल हमें 3:30 बजे निकले थे और अभी 8:20 हो रहे हैं, तो 4 घंटे 50 मिनट का सफ़र हम कर चुके हैं। अब ये टोल प्लाजा क्रॉस करके Daewoo का जो मेन टर्मिनल है वो है पेशावर रोड पे, और अगर ये बस वहीं टर्मिनेट हुई तो मुझे भी वहीं उतरना है, और अगर ये बस वहाँ के बाद आप आखिरी जो आगे स्टॉप है फैज़ाबाद वहाँ गई, तो फिर मैं फैज़ाबाद पे उतरूँगा, बिकॉज़ जाना है मैंने अपने कज़न के घर, जिसका घर फैज़ाबाद से नज़दीक है। तो अभी पता चलेगा मेन टर्मिनल पे पहुँच करके इस बस ने आगे जाना है या नहीं। मोटरवे टोल प्लाजा के बाद पहुँच गए अब हम पेशावर रोड पे। ये सो पेशावर रोड पे है, और ये सामने जो सड़क है ये इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, कश्मीर हाईवे। तो जनाब फाइनली 8:40 पर पहुंच गए Daewoo टर्मिनल, जो मेन टर्मिनल है पेशावर रोड पर। ये सफ़र हुआ ठीक 5 घंटे 10 मिनट का। यहाँ तक ऐलान हो चुका है अभी बस में कि फैज़ाबाद जाने वाले मुसाफिर बस में ही तशरीफ़ रखें, तो मेरे ख्याल में यहाँ 10-15 मिनट
रुकेगी, उसके बाद फिर निकलेगी वहाँ जाने के लिए फैज़ाबाद, जो तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता और है। ये एंटर हो गए टर्मिनल पे, डाइवू एक्सप्रेस। चलो जी, लाइटें जल गई, सारे मुसाफिर उतरना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। लें जी, बस हो गई है पूरी खाली इधर रावलपिंडी मेन टर्मिनल पर। और मैंने तो जाना है फैज़ाबाद तक। 2-4 मुसाफिर बैठे हैं अभी जो जाएंगे फैज़ाबाद। अच्छा दोस्तों, ये बटन 4 बटन है, एक 2 ये और 2 ये। इनसे जो है ये लेग रेस्ट जो है ये ऊपर आता है, ये आ रहा है, और आगे वाले बटन को दबाने से ये लेग रेस्ट नीचे चला गया। पीछे वाले बटन को दबाने से सीट जो है वो रिक्लाइन होती है। ये मैं आपको बराबर वाली सीट करके दिखाता हूँ। इससे आगे होती है, ये आगे हो गई, और ये इतनी ही रिक्लाइन होती है। उसके बाद ये जो बटन्स हैं ये मसाजर हैं। 3 मुख्तलिफ वो हैं वेरिएंट्स। एक ये है, कमर में मसाज हो रहा है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। सबसे नीचे वाला जो है ये ऑफ। उसके बाद यहाँ फुटरेस्ट भी है नीचे, और पॉकेट, सामने वाली सीट पे पॉकेट है। पर यूटोंग का यूजुअल डिस्प्ले है जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, रीडिंग लाइट्स हैं और कॉल बटन है। इसकी विंडोज़ बड़ी बड़ी हैं इस वाले मॉडल की, लेकिन इनकी रिक्लाइनिंग कम है, सीटों की रिक्लाइनिंग जो है वो कम है। बाकी वो यूजुअल दोनों तरफ रैक्स हैं लगेज रखने के लिए, और सीट बेल्ट्स भी हैं। यस, सीट बेल्ट्स का। तो जनाब अब यहाँ से निकल रहे हैं मेन टर्मिनल से फैज़ाबाद की तरफ। सर्दियों की सौगात, ताज़ा रस भरे कीनू आपकी दहलीज़ पर। अब तो आमों का सीज़न आ गया जनाब, आने वाला है। यहाँ से रवाना होती हैं वैसे, अंदर पैसेंजर लाउंज है, स्लाइडिंग डोर है। ये हम दोबारा पेशावर रोड पर आएंगे, लेफ़्ट मुड़ेंगे टुवर्ड्स पेशावर, लेकिन यू टर्न से वापस फैज़ाबाद की तरफ सामने वाले आने वाली जो सड़क है उस पर आना है हमें फैज़ाबाद जाने के लिए। लाइन से बेशुमार होटल्स हैं ये फैज़ाबाद के नज़दीक। हर तरह का, हर लेवल का, हर प्राइस का होटल आपको यहाँ मिल जाएगा। ये सामने आ गया जी डाइवू का फैज़ाबाद टर्मिनल, लेकिन यहाँ से कट नहीं है। हम अगेन आगे जाएंगे, यू टर्न लेकर आएंगे और फिर यहाँ एंटर होंगे और पार्क होगी बस जहाँ वो सब खड़ी हैं बसें दूसरी। ये सानिया एक्सप्रेस, FMBT, कायनात ट्रेवल्स, वहीद मूवर्स, शबीर मूवर्स, और उसके बाद अल मक्का प्रेसिडेंट, TMG स्लीपर, और ये नाम होटल भी हैं। देखिए होटलों के नीचे ये बस टर्मिनल्स हैं सारे।
अल हतीम पैलेस होटल। रश हर वक्त यहाँ रश रहता है जनाब, दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, 24 घंटे यहाँ रौनक लगी रहती है। बिकॉज़ ये बसों का एक मेजर टर्मिनल है, स्टॉप है, स्टैंड्स हैं। ये ओवरहेड जो आपको ब्रिज है ये मेट्रो का है। ये इस तरफ भी देखें, ऊपर है, ऊपर मेट्रो की तरफ जा रहा है। और ये है गुजरांवाला, गुजरात, मुजफ्फराबाद, चकवाल, सियालकोट, मीरपुर, मरी, लाहौर। ये है यहाँ फैसल मूवर्स का टर्मिनल फैज़ाबाद पर। अब हम आगे से घूम कर आएंगे जनाब। ये हम इस वक्त इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर से गुजर रहे हैं। पिंडी क्रॉस करके अब हम इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद में थोड़ा सा ही लेफ़्ट घूमेंगे, इस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे आएंगे और फिर इंटरचेंज से एग्ज़िट करके ब्रिज पर, उसी ब्रिज पे जिससे अभी आए हैं, उस ब्रिज से दोबारा फैज़ाबाद की तरफ, पिंडी की तरफ मुँह करके और फिर पहुँचेंगे डाइवू टर्मिनल। चलिए, फिर फैसल मूवर्स का जो दूसरा मेन टर्मिनल है वो भी अब आपके सामने आ गया है। ये सड़क के दूसरी तरफ है, पिंडी जाने वाली डायरेक्शन में। इसके बराबर में स्काईवेज का है और ये वही ओवरहेड ब्रिज, ट्रेन ब्रिज है मेट्रो स्टेशन का। ये मेट्रो स्टेशन और उसका ब्रिज। और ये लेफ़्ट पे आ गया जनाब मेरी मंजिल मकसूद, डाइवू टर्मिनल फैज़ाबाद। टाइम हो गया 9:30, तो 6 घंटे हो गए। 3:30 बजे चले थे लाहौर से, 9:30 बजे पहुँचे फैज़ाबाद। चलें जी, अच्छा जी दोस्तों, 9:30 बजे हैं, पहुँचा हूँ मैं फैज़ाबाद टर्मिनल। लाहौर ठोकर से चलकर 6 घंटे का सफ़र हो गया, जिसमें ज़्यादा टाइम यहाँ से मेन टर्मिनल से यहाँ पहुँचने में लगा। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ठीक है, ओके है। 3,360 रुपये का टिकट देकर प्लेटिनम क्लास में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्विसेज नहीं थी। बस में मैंने आपको दिखा दिया सब कुछ। जो एंटरटेनमेंट की कमी है और जो उनकी सर्विसेज हैं, स्नैक बॉक्स उसमें वो बहुत ही ना भी देते तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। मोटरवे, M2 मोटरवे इज़ हॉरिबल, M2 मोटरवे इज़ वेरी बैड। इसको यूँ कहूँगा, द बेस्ट मोटरवे इज़ नाउ द वर्स्ट मोटरवे। तो खैर, इस व्लॉग का हुआ यहाँ इख्तिताम। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू ट्रैवल विद हसन मेहताब। Until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.